11 पढ़ते हैं परमानंद स्तोत्रम। ये ध्यान लीना मुनिया प्रधानास्ते दुःखहीना निमाद्भवन्ति संप्राप्त शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। ध्यानलीनमुनया प्रभवन्ति परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। क्या अर्थ हुआ? ये जो प्रधाना मुनिया, जो प्रधान मुनि श्रेष्ठ मुनि ध्यान लीना, ध्यान में लीन होते हैं, ते वे नेमात नियम से दुःखहीना दुखों से रहित भवंती होते हैं तथा शीघ्रम जल्दी से परमात्म तत्व को संप्राप्त प्राप्त कर एकम क्षणम योग एक क्षण में ही मोक्ष को भजंती प्राप्त करते हैं जाते हैं। जो श्रेष्ठ मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं वे नियम से दुखों से रहित होते हैं तथा जल्दी से परमात्म तत्व को प्राप्त करके एक क्षण में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रक्रिया अंतर्मुहूर्त की होती है। जब मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो जो मुनिराज ध्यान में लीन हैं ऐसे दुखों से रहित हो जाते हैं, क्योंकि जब ध्यान में लीन हो जाते हैं तो प्रमत्त दशा समाप्त हो जाती है, अप्रमत्त दशा हो जाती है और सप्तम गुण स्थान में आयु कर्म की उदीर्णा भी रुक जाती है और वहाँ विकल्प भी नहीं रहता। इसी दुखों से रहित हो जाती है अवस्था उस समय। ध्यान में लीन हो गए, बाहरी शरीर के प्रति जो दुख है उसके प्रति अचेतन हो गए। बहिर दुखेषु अचेतना, बाहरी दुख के प्रति अचेतन होकर के आत्मा में लीन होने वाले मुनिराज दुख से रहित हो जाते हैं और जल्दी ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए तो परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए, फिर एक ही क्षण में मोक्ष को प्राप्त हो जाते अर्थात शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आत्मा दुख से रहित होना चाहती है, परमात्म तत्व को शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहती है, उसे ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और कौन सा ध्यान? आत्मा का ध्यान करना चाहिए। चैतन्य चमत्कार लक्षण वाला जो शुद्ध आत्म तत्व है उसका अनुभवन ध्यान आदि करना चाहिए। बिना ध्यान के किसी को मुक्ति नहीं मिलती। बहुत जगह ऐसा मिलता है, जैन दर्शन में बहुत सारे लोग हैं अपने अपने मत को मानने वाले, जो कहते हैं किसी को कुछ करते हुए मुक्ति हो गई, किसी को कुछ करते हुए मुक्ति हो गई। तो याद रखो, बिना ध्यान में लीन हुए मुक्ति आज तक न किसी को हुई है और न कभी किसी को हो सकती है। जब तक वह ध्यान में लीन नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। शुक्ल ध्यान तो करना ही पड़ेगा। शुक्ल ध्यान के बिना कभी भी मोहिनी कर्म का क्षय नहीं, और मोहिनी कर्म का क्षय नहीं, आवरणी कर्म का क्षय नहीं, तो आगे केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान नहीं तो आगे के शुक्ल ध्यान नहीं, और आगे के शुक्ल ध्यान नहीं तो मुक्ति की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसलिए ध्यान के बिना ना तो आज तक किसी को मुक्ति मिली है और ना आगे मिल सकती है। इसलिए मुक्ति के लिए सबसे मुख्य कारण है ध्यान, आत्मा का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना, क्योंकि जिसे हमें प्राप्त करना है उसका ध्यान करना परम आवश्यक होता है। सिद्ध बनना है तो सिद्ध का ध्यान, शुद्ध बनना शुद्ध का ध्यान करना ही पड़ेगा, तभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ध्यान का विषय बनाना पड़ता है। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम
स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी सोमेव तत्त्वम्। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, संपूर्ण संकल्प विकल्पों से रहित, आनंद रूपम आनंद रूप परमात्म तत्वम, परमात्म तत्व को योगी नित्यम हमेशा जानाति जानता है। इसलिए स्वभाव लीना, स्वभाव में लीन योगी जन सोमेव स्वयं ही तत्वम आत्म तत्व में निवसन्ति निवास करते हैं। इस बात को समझो, जो योगी जन होते हैं, आत्मा का ध्यान करने वाले होते, आत्मा में लीन होते हैं, वो योगी जन आत्मा को परमात्मा तत्व को कैसे समझते हैं? तो संपूर्ण संकल्प विकल्पों से रहित आनंद रूप परमात्मा तत्व को योगी हमेशा जानते हैं। इसलिए तो वह स्वभाव में योगी जन जो लीन होते हैं, स्वभाव में लीन योगी जन स्वयं ही आत्म तत्व में निवास करते हैं, स्वयं ही अपने आत्मा में लीन रहते हैं, निवास करते हैं, क्योंकि वह आनंद रूप परमात्मा तत्व को समझते हैं। और किससे रहित? संपूर्ण संकल्प विकल्पों से रहित। ये संकल्प विकल्प अनादिकाल से लगे हुए हैं जीव को, तो उससे रहित समझते आत्मा को। आप लोग बोलते भी हैं, कब तक उलझे जिया, कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। बोलते हैं आप लोग। इस संकल्प विकल्पों में ही जिया, हे आत्मा तू कब तक उलझेगा, कब तक संसार में भटकता रहेगा, जबकि यह आत्मा संकल्प विकल्प से रहित है। ऐसा श्रद्धान करो, अर्थात संपूर्ण संकल्प विकल्पों से रहित आनंद रूप परमात्म तत्व को योगी हमेशा जानते हैं। इसलिए स्वभाव में लीन योगी जन स्वयं ही आत्म तत्व निवास करते हैं। जिन्हें श्रद्धा ने विश्वास है हमारी आत्मा संकल्प विकल्पों से रहित है, वही तो उसमें लीन रहेगा। और निश्चित है, जब आंख बंद करके बैठ जाओ, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जैसे आंखें खोली संकल्प विकल्प सामने आ जाते हैं। और आंख बंद करके बैठ जाओ, संकल्प विकल्प सारे समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप लोग सो जाते हो ना, तो बहुत से विकल्प समाप्त हो जाते हैं, फिर भी नहीं होते। सपने में तो आप लोग घूमते रहते होगे, है ना, लेकिन फिर भी कुछ विकल्पों से दूर हो जाते हो। हाँ, डॉक्टर कहता भी थोड़ी नींद आ जाए तो रोग कम हो जाए, और भूख लग जाए तो पूरा ही रोग समझ आए। आयुर्वेद का सिद्धांत है, अर्ध रोग हरि निद्रा और सर्व रोग हरि क्षुधा। यानी आपको नींद आने लगी अर्थात आधा रोग समाप्त हो गया, और आपको भूख लगने लगी तो समझो पूरा रोग समाप्त हो गया। इसी प्रकार से जिसने संसार के विकल्पों को छोड़ दिया, समझो आधा संसार छूट गया। और जो आत्मा में लीन हो गया, आत्मा की प्यास जाग गई, समझो पूरा संसार छूट गया उसका। आत्मा में निवास करने की इच्छा हो जाए, आत्मा में लीन होने की इच्छा हो जाए, भूख जाग जाए आत्मा में लीन होने की, तो समझो बहुत बड़ी बात है। संसार से सोना समझो आधा कल्याण है ना, और आत्मा की प्यास जागना तो पूरा कल्याण मान करके चलो। चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम लोकमात्र प्रमाणोऽयं निश्चयेन हि संशयः व्यवहारे तनुमात्रः
कथितः परमेश्वर ही। परमेश्वर ही माने तीर्थंकर आदि भगवंतों ने या उनके द्वारा अयम यह आत्मा निश्चय की अपेक्षा से निराकारम आकार रहित है। निरामयम अमय माने होता रोग व्याधि, उससे रहित है। अनंत सुख संपन्नम अनंत सुख से युक्त है। सर्व संग विवर्जितम संपूर्ण संग माने होता परिग्रह। परिग्रह जो 24 प्रकार के होते ना, उन सब 24 प्रकार के परिग्रहों से विवर्जित माने रहित है। चिदानंदमयम आत्मानंद रूप है। शुद्धम शुद्ध है अर्थात तीनों प्रकार के द्रव्य भाव नौ कर्म से रहित है। लोकमात्र प्रमाणम लोक के बराबर परिमाण वाला है। और व्यवहार नय की अपेक्षा से तनुमात्र शरीर के बराबर कथिता कहा गया है। इसमें ही नियम से न संशय, कोई संशय नहीं है। अरहंतों ने, तीर्थंकरों ने, भगवंतों ने आत्मा का स्वरूप कैसा बताया है, तो निश्चय नय की अपेक्षा तो आकार से रहित है आत्मा, रोग आदि से रहित है, अनंत सुख से युक्त है और संपूर्ण परिग्रह से रहित है और लोक के आकार बराबर है। ये किसकी अपेक्षा है? निश्चय नय की अपेक्षा। व्यवहार की अपेक्षा से तनुमात्रा शरीर के बराबर कहा गया है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ऐसी ही आत्मा है। व्यवहार से जिस शरीर में आत्मा जाती है उस शरीर प्रमाण हो जाती है। चींटी के शरीर में जाएगी तो चींटी प्रमाण, हाथी के शरीर में जाए तो हाथी प्रमाण। हम आपको इष्टोपदेश में अच्छे से पढ़ा करके आए तनुमात्र। तो ऐसा उसके प्रमाण होता है। लोक प्रमाण कैसे हो जाती है? क्योंकि हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और लोक भी असंख्यात प्रदेशी है। समझ गए ना? इस प्रकार से ही है। और जब केवली भगवान समुद्रकार करते हैं तब भी संपूर्ण लोक को उनके आत्मप्रदेश पहुँच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसी हमारी कौन है? आत्मा है। ये मान करके चलना चाहिए। और यही श्रद्धा, यही विश्वास हमें ध्यान की ओर ले जाएगा और उसी ध्यान से हमारा कल्याण होने वाला है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।